यादव जी की बेटी पे बोला गया तो सारे समाज को असर पड़ गया। अब यहाँ पे तो आप पर्टिकुलर नाम लेके गा रहे हो। अगर माही मनीषा चाहे तो आपके ऊपर कुछ कर नहीं सकती हैं, डिम्पल चाहे तो आपके ऊपर कुछ कर नहीं सकती। मतलब जितनी भी काजल नाम की लड़कियां हैं सब डांसर थोड़ी हैं जी, घर की भी तो हैं। ये जितने नाम लेके गा रहे हैं ना, बहुत ये खराब है। और बल्कि आपको सीरियसली बताऊं, खेसारी भैया खुद इस बात का सपोर्ट नहीं करते हैं। रियलिटी बता रही हूँ, नाम ले गाने में सपोर्ट नहीं करते हैं वो। ठीक है, आप खेसारी भैया का नाम लेके गाए, वो पवन भैया की देन थी कि मैं हिट हो गई, पवन भैया का आशीर्वाद था। और अगर पवन भैया आप इंटरव्यू देख रहे हैं तो रियलिटी में बता रही हूँ, मेरी ऐसी कोई गलती नहीं है कि जिससे मुझे पुदीना 2 से हटाया गया। मैं एक मंच की कलाकार हूँ और मुझे जिसके साथ बोला जाएगा मुझे उसके साथ गाना मेरा फर्ज बनता है। तो इसलिए अगर आपने ऐसा किया है, खैर आप जो भी किए होंगे सोच समझ के किए होंगे, लेकिन कोई गलती हुई होगी तो भाई माफी यहीं से मांग लेती हूँ। बाकी गंवाना ना गंवाना ये आपके हाथ में। या मतलब जितनी लड़कियां इंडस्ट्री में हैं उनको पैदा एक मेल सिंगर ने किया है, मतलब कोई भी मेल सिंगर। लेकिन मैंने अक्षरा सिंह जी के साथ कार्यक्रम किया, ये सबको दिख गया। तो ये पवन जी की गलती नहीं है, पवन भैया की ये गलती नहीं है, ये गलती है उन लोगों की जो मुझे शुरू से ही देखना नहीं चाहते थे। ये गलती उन लोगों की है। और गलती किसी की भी हो, लेकिन दोषी सब लड़कियों को ही ठहराते हैं, लड़कियों को ही गालियां देते हैं। जात को लेकर आपका बहुत नाम हुआ, आपका जात आपको प्यार करता है, तो अब आप किसी लड़की का ही आप नाम लिख गा देंगे कि रात भर नचाई रे डिम्पल। वाह। हाय दोस्तों, मैं हूं गुड्डू राय 777 और आप लोग देख रहे हैं BFC न्यूज और भोजपुरी फैंस क्लब। दोस्तों अभी हमारे साथ भोजपुरी की सुपर स्टार गायिका अनुपमा यादव है। अभी हाल ही में दोस्तों सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, अनुपमा यादव बहुत मायूस होकर के ये बात को कह रही है कि मुझे पुदीना 2 से शायद इसलिए निकाल दिया गया होगा कि मैं अच्छा नहीं गाई होगी। क्या आपको लगता है कि अनुपमा यादव जी ने सही से नहीं गाया होगा, इसके कारण निकाल दिया होगा? दोस्तों इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हम इनके पास आए हैं और आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस गाने की आखिर वास्तविक सच्चाई क्या है, किस कारण इनको निकाल दिया गया। अनुपमा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसी है? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे? अच्छा ये बताइए, आपको पता कैसे चल जाता है कि हम यहाँ आ रहे हैं या हम यहाँ आने वाले हैं? बस पता चल जाता है। दिल का रिश्ता है फिर तो कलाकारों से आपका। लेकिन चलिए, जितने भी लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, BFC को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाइव को हम देखे हैं जिसमें अनुपमा यादव जी काफी मायूस लग रही हैं और ये चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है कि अनुपमा यादव जी के पुराने क्लिप को उठा करके सोशल मीडिया पे लोग अलग अलग तरीके से चला रहे हैं। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके जगह पे आप सोचिए कि अगर आपकी बहन हो तो आपके साथ क्या होगा, आपके ऊपर क्या बीतेगा। तो इसलिए प्लीज जो लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसा खास करके आपसे यही अनुरोध है कि ऐसा ना करें। अनुपमा जी, उसमें काफी मायूस लग रही हैं आप। और पुदीना 2.0, पुदीना ये हसीना 2.0 से आपको निकाल दिया गया। ये हमें कहीं से उचित नहीं लगता है कि आपने बेहतर नहीं गाया होगा, इसके लिए निकाल दिया गया। पहली बात तो ये कि जब मैं लाइव आई थी तो मैं मायूस किसी और वजह से नहीं थी। मैं मायूस इसलिए थी क्योंकि मेरा एक स्टेज का वीडियो उठाकर, जो कि मैंने भोजपुरी के एक स्टेज कलाकार को मैंने बोला था, क्योंकि वो समझते हैं कि बस वही एक मंच पे गा सकते हैं, बाकी कोई नहीं। तो सबकी अपनी अपनी पहचान होती है, सब अपने अपने गाने से हिट है, आप अपना गाओ। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि भोजपुरी में जबले हम सैड सॉन्ग ना गाए तबले सफल ना हुई, मतलब कि और कोई नहीं गा सकता है सैड सॉन्ग, बस आप ही एक सैड सॉन्ग गा सकते। तो वही मैंने उनको बोला था कि मैं आपके भरोसे नहीं हूँ, मैं अपने दम पर हूँ, मैंने ये उनको बोला था। तो वो लोग मेरे कार्यक्रम की क्लिप उठाकर के पूरा वायरल कर रहे हैं और बोल रहे थे कि मैंने शायद पवन भैया को बोला है, कि अनुपमा ने पवन भैया को बोला है, इसलिए पवन भैया ने उनको पुदीना 2 से हटा दिया। और मुझे बल्कि पता था। और जहां तक आपने बात कही कि पुदीना 2 से क्यों मुझे हटाया गया, ये तो मैं नहीं जानती। रियलिटी हो सकता है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझसे गवाया गया था गाना, क्योंकि आप सब जानते हो इंटरव्यू में भी लोग बोले थे। इस मुद्दे को मैं और बढ़ाना नहीं चाहती क्योंकि लोग मुझे ही उल्टा पुल्टा दोषी ठहरा रहे हैं। आए दिन लोग मेरे प्रति इंटरव्यू दे रहे हैं, आए प्रति, ना मैं उनको जानती हूँ ना मैं उनको पर्सनली जानती हूँ। पता नहीं क्या मेरे से उनका द्वेष है कि आए दिन लोग इंटरव्यू दे रहे हैं और मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। तो मैं पहली बात ये बता दूं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं कि मुझे पुदीना 2 से हटा दिया गया। हो सकता है अगली बार और अच्छा प्रोजेक्ट आए, या हो सकता है कि पुदीना 2 में पवन भैया को अच्छा फ्लेवर चाहिए होगा, तो शिल्पी इज बेटर देन मी। वो स्टूडियो में मेरे से अच्छा गाती है, स्टेज का नहीं पता, बट स्टूडियो में मेरे से बहुत अच्छा गाती है और स्टेज पे भी नो डाउट बहुत अच्छा गाती है। तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ फिट ना बैठी हो, या हो सकता है कोई और कारण हो। और वैसे भी आजकल ये होता है ना, कान भरने वाला भी सिस्टम आजकल आने लगा है। हो सकता है पवन भैया किसी ने कान भर दिया हो अनुपमा के प्रति। लेकिन मैं ये बता दूं, मैं कभी किसी के प्रति कोई गलत चीज़ नहीं बोलती। सही बात है कि पुदीना, और आपने बोला कि पुदीना को हिट किया, मैंने नहीं हिट किया, वो पवन भैया की देन थी कि मैं हिट हो गई।
पवन भैया का आशीर्वाद था, मंच पे जनता का आशीर्वाद था। ना पवन भैया मुझे पुदीना में गवाते, ये वैसे भी ये गाना मेरे लिए नहीं था पुदीना फर्स्ट वाला, किसी और से ही गवाने वाले थे, लेकिन लक है, भगवान है, माता रानी का आशीर्वाद है कि मैंने गाया और हिट हुआ। मेरी वजह से नहीं, पवन भैया की वजह से। तो आप लोग ये अगर कोई बोल रहा है, क्योंकि आपके एक वर्ड की वजह से ना लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। अनुपमा बोल रही है कि उसकी वजह से, अभी एक आज मैंने एक इंटरव्यू देखा, कोई फीमेल सिंगर थी कि क्या थी भगवान जाने, वो मुझे टारगेट कर रही थी कि आपको गोलू राजा ने बनाया है, आपको मतलब जितनी लड़कियां इंडस्ट्री में हैं उनको पैदा एक मेल सिंगर ने किया है, मतलब कोई भी मेल सिंगर। लेकिन हम ये बता दें कि अगर पुदीना हिट हुआ तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है पवन भैया को। हरी हरी ओढ़नी हिट हुआ, उसका भी श्रेय जाता है पवन भैया को। सैया की रोटी में भी खेसारी भैया को श्रेय जाता है। उन्होंने, मेरा तो सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे गवाया, अब ये मेरा दुर्भाग्य है कि पुदीना 2 से मुझे निकाला गया। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि सबका समय आता है। हो सकता है कि मैंने अच्छा ना गाया, अगले प्रोजेक्ट में मुझे गवाएंगे, या उसके खेसारी भैया के साथ अभी मैं गा रही हूँ, हो सकता है अगले प्रोजेक्ट में पवन भैया मुझसे गवाएं, खेसारी भैया मुझसे गवाएं। तो ये सब चीजें बहुत गलत हैं। ये जो मेरे प्रति लोग आके इंटरव्यू, आप जैसे आपकी तो मैं बात नहीं करूंगी, आपको तो मैं जान रही थी, तो मैंने बोला कि ठीक है आपको इंटरव्यू दूंगी। ये 2-4 ऐसे लोग हैं कि जो जबरदस्ती, मुद्दा क्या है, मुद्दा आप किसी फीमेल सिंगर को पकड़ो तो आप उससे पूछो कि आपके क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अब वो फीमेल सिंगर के मुंह पे माइक लगा देंगे और कहेंगे ये बताइए अनुपमा का जो 2.0, अरे भाई वो क्या जानेगी। स्टूडियो में हम गए थे, किसी के भी मुंह में माइक फिर दे रहे हो कि बताइए अनुपमा के बारे में। अब उसकी जो भड़ास है अनुपमा के प्रति, लड़की लड़की में तो द्वेष होता ही है भाई साहब। तो भाई वो भी बोल रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि पवन जी नए सिंगरों को मौका दे। अरे भाई पवन जी मौका देते हैं, उसमें देखते हैं कि ये काबिलियत है। बहुत सारे लोग पवन जी के साथ गाए हुए हैं, नए नए सिंगर गाए हुए हैं। अब ये तो भगवान का आशीर्वाद समझिए, पवन भैया का प्यार समझिए कि मैंने पुदीना गाया और बहुत ही अच्छा उसका रिस्पांस रहा, और पवन भैया की वजह से ही रिस्पांस रहा, इसलिए मैं किसी को दोषी नहीं मानती। अच्छा, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि आप अक्षरा सिंह जी के साथ प्रोग्राम की हैं, इसके लिए निकाल दिया गया। अगर अक्षरा सिंह जी के साथ आपका प्रोग्राम आया हो तो इसमें आपकी क्या गलती कि उसके साथ प्रोग्राम, उनका कहना सरासर ये है कि उनके साथ प्रोग्राम आया तो आप उनको नहीं करती तो शायद ये पुदीना से आपको नहीं निकाला जाता। अगर अनुपमा यादव उनके साथ प्रोग्राम नहीं करती तो वहाँ के जो ऑडियंस थे, जो आपको देखना चाहते थे, आपको सुनने के लिए उस प्रोग्राम को बुक किया गया था, तो उनके ऊपर क्या बीतता। मैं स्पेशली बताऊं तो मैं सबसे पहले मंच की कलाकार हूँ, और मुझे ज़्यादातर लोग स्टेज से मानते हैं। वो तो एल्बम, तो वो तो बड़े बड़े स्टार्स की आशीर्वाद है, उन लोग का प्यार है कि वो लोग मुझे एल्बम गवाते हैं, और उनको वॉइस में, मेरे वॉइस में जो गाना अच्छा लगता है लोग मुझसे गवाते हैं, चाहे वो कल्लू जी हो, हमारे पवन भैया हो, खेसारी भैया हो, चाहे वो कोई भी बड़ा स्टार हो, चाहे रितेश भैया क्यों ना हो। तो जो मेरे फ्लेवर में अच्छा लगता है वो मुझसे वही गवाते हैं ज़्यादातर। डुएट में ज़्यादा गाती नहीं, मैं मंच की कलाकार हूँ। 6 तारीख को मेरा कार्यक्रम था डाल्टनगंज में, मेरा कार्यक्रम था, उसमें अक्षरा सिंह जी भी थी। मंच पे ये हुआ कि आपको अक्षरा सिंह जी के साथ 1-2 गाने हैं। मैं कलाकार हूँ, पब्लिक जो चाहेगी मुझे वो करना पड़ेगा। मंच पे मैंने माइक लिया और मैंने उनके साथ गाया, बल्कि मैंने उस मंच पे हरी हरी ओढ़नी भी गाई है, मैंने उस मंच पे पुदीना भी गाया है। वो तो किसी को नहीं दिखा होगा, लेकिन मैंने अक्षरा सिंह जी के साथ कार्यक्रम किया, ये सबको दिख गया। तो ये पवन जी की गलती नहीं है, पवन भैया की ये गलती नहीं है, ये गलती है उन लोगों की जो मुझे शुरू से ही देखना नहीं चाहते थे। ये गलती उन लोगों की है। खैर, मैं कभी किसी के प्रति गलत नहीं बोलती, मैं कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखती कि अगला आगे ना बढ़े। मैं ये चाहती हूँ सब आगे बढ़े, जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, और जो मेहनत नहीं करेगा तो फिर अपने घर जाएगा। कोई बात नहीं है, हम लोग मेहनत करते हैं। और अभी भी शायद टाइम हो रहा है, मुझे लगता है सुबह के 4 बज रहे हैं, और अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्डिस्ट बेचारे देखिए आधे नींद में है, तो खैर उसमें कोई बात नहीं है। हम लोग मेहनत करते हैं, जब भी मंच से टाइम मिलता है तो रिकॉर्डिंग करते हैं। हम लोग ऐसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। अब लोग क्या बोल रहे हैं कि अनुपमा यादव कंट्रोवर्सी कर रही है, अनुपमा का पुदीना 2 में नहीं गवाया गया, अब अनुपमा यादव झगड़ा कर रही है। अरे मैं थोड़ी बोलने गई थी कि आओ मेरा इंटरव्यू लो, मुझे पुदीना क्यों नहीं गवाया गया। अब आप लोग आके पूछते तो मैं क्या करूं, चुप रहूंगी। उसमें भी दिक्कत है कि बड़ी घमंडी है, बोलती नहीं है। कुछ बोलूंगी तो उन लोग को दिक्कत है कि अरे अनुपमा तो लड़ा रही है, अरे अनुपमा क्या करे यार, कहाँ जाए अनुपमा। अब बताइए ना, आप लोग से मैं जल्दी इंटरव्यू देती हूँ, रियलिटी बताइएगा। मैं जल्दी हामी नहीं भरती हूँ, इसी वजह से नहीं भरती हूँ, मैं बहुत दूर रहती हूँ। आपको बोलूंगी कुछ और, आप तो सही चढ़ाएंगे, अगला जो कहेगा ये देखिए पवन सिंह को ये बोल दी, ये देखिए खेसारी लाल को अनुपमा ने ये बोल दिया, आप अच्छा चढ़ाएंगे, अगला उठा के गलत चढ़ा देता है। जैसे मेरे अभी लाइव आई थी, उसमें भी लोग गलत गलत तरीके का वो कर रहे थे। इन सब चीज़ों से भी थोड़ा बहुत, हम लोग फीमेल सिंगर हैं और वैसे भी हम लोग का सपोर्ट जल्दी कोई करता नहीं है इन सब मामलों में। कहा जाता है ना, पुरुष प्रधान होते हैं,
तो गलती किसी की भी हो, लेकिन दोषी सब लड़कियों को ही ठहराते हैं, लड़कियों को ही गालियां देते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि हम अपने, ये तो नहीं कहेंगे कि हम अपने दम पे हैं, हमको जितना भी प्यारा आशीर्वाद मेरे स्टार करते हैं, हम उसको बरकरार रखने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। कोई मंच हो, मेरा जो गाया हुआ गाना, हम सारा गाना गाते हैं। अच्छा, आप अपने दिल पे हाथ रख करके ये बात कह दीजिए, कह सकती हैं क्या कि हमको पुदीना 2.0 से निकाल दिया गया और हमें दुख नहीं है? दुख क्यों नहीं होगा, गवाया नहीं गया होता तो दुख नहीं होता, सीरियसली बता रही हूँ। मेरी जगह कोई भी हो, खैर मैं ऐसी पहली लड़की नहीं हूँ जिसका गाना हटाया गया है। बहुत सारे ऐसे नॉर्मल सिंगर्स भी हैं जिनका गाना हटाया जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। लेकिन उनका पहला नहीं आया होता है, तो अगर हम मानते हैं कि अनुपमा यादव जी सही नहीं गाई होंगी, तो इससे पहले वाला गाना आज हमारे भोजपुरी का एक इतिहास कैसे रच दिया? देखिए, पुदीना सावन का भी मैंने नहीं गाया था, पर वो मुद्दा नहीं उठा था क्योंकि वो मुझसे गवाया नहीं गया था। वो प्रियंका दी से गवाया गया था और लॉन्च कर दिया गया था। वो भी उसमें भी मेरे बारे में मेरे से पूछा गया था, तो मैंने कहा कि भाई मुझे टाइम नहीं मिल पाया होगा, इसलिए मैंने नहीं गाया। खैर उसमें भी बहुत चीज़ें थी, बहुत लोग राजनीति खेले थे, लेकिन हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर पवन भैया ने मेरे से बात की, फिर उन्होंने 5 वाला गाना और आरा वाला गाना मुझसे गवाया। पुदीना 2.0 मुझे फ़ोन करके बुलाया जाता है, मैं स्टूडियो जाती हूँ। प्रियांशु सिंह 2 बार रिकॉर्डिंग करते हैं इस गाने की, और मैं जो भी गाने गाती हूँ, मैं मुझसे अब 20 बार गवाइए, मैं 20 बार गाऊंगी, लेकिन अपना बेस्ट देती हूँ कि मैं क्या गा रही हूँ। अब पता नहीं उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं आपको बोलती हूँ कि एक बार पवन भैया की टीम से इंटरव्यू जरूर लीजिएगा और ये क्वेश्चन जरूर रखिएगा। मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट दिया था, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ भाई किसी को भी अफसोस होगा। मैं जब मंच पे जाती हूँ तो मुझे पुदीना गर्ल बोला जाता है, या कभी पोस्टर पे भी नाम होता है तो पुदीना गर्ल बोला जाता है। अब उसी पुदीना गर्ल से पुदीना 2.0 अगर छीन लिया जाए या पुदीना 2.0 हटा दिया जाए तो थोड़ा बहुत तो बुरा लगेगा, लेकिन वो मेरे गुरु हैं, मैं उन्हें गुरु मानती हूँ। उन्होंने जो किया होगा सोच समझ के किया होगा, बस और कोई बात नहीं है। अच्छा, अब हमारे ऑडियंस को कौन कौन से प्रोजेक्ट नया देखने को मिलने वाला है? सिंगल प्रोजेक्ट बहुत सारे गामा से, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से, मेरे अपने ऑफिशियल चैनल से, प्लस कल्लू जी के साथ डुएट बहुत जल्दी आने वाला है। वो भी कब आएगा ये तो नहीं उन्होंने बताया, बस SRK से आने वाला है। और बाकी खेसारी भैया के साथ भी गाना आने वाला है। पवन भैया के साथ आप देखिए ना अभी क्या हो रहा है, क्योंकि मैं बोलती एक हूँ लेकिन उनको बताया 20 जाता है कि अरे आपके बारे में तो बाप रे बाप बहुत बोली है, इसलिए अभी उनके साथ तो मैं नहीं बोल सकती। उनके पास तो समय रहता नहीं है सब देखने का, उनको जो लोग कहेंगे वो वही ना समझेंगे, वही मानेंगे। जो लोग उनको समझाएंगे वो वही मानेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम यही बोलना चाहेंगे कि मैंने कभी किसी भी बड़े कलाकार को गलत नहीं बोला, क्योंकि आपकी वजह से हमें शायद जनता पहचानती है, उसके आपके पहचान देने से पहचानती कि नहीं अनुपमा वही ना जो पुदीना गाई थी, तो मुझे पुदीना आपने दिया है। और मेरे अंदर इस बात का कोई घमंड नहीं है कि मैंने पुदीना गाया, आपने गवाया तो मैंने गाया, तो इसलिए इस पे कोई बात नहीं है। और अगर पवन भैया आप इंटरव्यू देख रहे हैं तो रियलिटी में बता रही हूँ, मेरी ऐसी कोई गलती नहीं है कि जिससे मुझे पुदीना 2 से हटाया गया। मैं एक मंच की कलाकार हूँ और मुझे जिसके साथ बोला जाएगा मुझे उसके साथ गाना मेरा फर्ज बनता है। तो इसलिए अगर आपने ऐसा किया है, खैर आप जो भी किए होंगे सोच समझ के किए होंगे, लेकिन कोई गलती हुई होगी तो भाई माफ़ी यहीं से मांग लेती हूँ, बाकी गंवाना ना गंवाना ये आपके हाथ में है। अच्छा, अनुपमा यादव जी ने इस पे चर्चा करना नहीं चाहा उनके टीम से कि आखिर इस मेरा वोकल हटाने का क्या रीजन था? मैंने बहुत लोगों को कॉल किया, मैंने पवन भैया को भी कॉल किया, नो रिस्पॉन्स, वो तो शूट पे हैं। खैर प्रियांशु सिंह नो रिस्पॉन्स, मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल किया, मैं किसका आपको नाम बताऊं, कोई मेरा फ़ोन नहीं उठाया सिवाय दीपक भैया के। दीपक सिंह भैया ने मेरा कॉल उठाया, उन्होंने बोला कि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इस बारे में मैं पवन भैया से चर्चा जरूर करूंगा। मैंने कहा नहीं भैया आप चर्चा मत कीजिएगा, बस क्योंकि मैं जानती हूँ कि भैया ने जो किया होगा सोच समझ के किया होगा, बस उनको ये बोल दीजिएगा कि कोई वो ऐसा बात बोल दे कि जिससे मीडिया, क्योंकि पवन भैया के पास जाने की तो किसी की हिम्मत है नहीं, जो आ रहा है घूम फिर के मेरे पास आ रहा है, आपको क्यों नहीं गवाया गया, क्यों नहीं गवाया गया, अरे भाई उससे पूछो ना जिसने मेरा वोकल हटाया है। और मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ और बोलूँगी तो फिर वो भी मीडिया में मैं ही वायरल होती रहती हूँ हमेशा, आप देखते होंगे कुछ भी बोलती हूँ राम बाण हो जाता है, कुछ भी मैं किसी और को ही बोलूँगी तो वो मेरे ऊपर हिला के थोप देता है कि नहीं अनुपमा ने आज उनको बोला है वो, और फिर जनता का जो मैसेज रहता है मेरे प्रति वो गलत हो जाता है। तो इसलिए भी मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं इस टॉपिक पे अब आज के बाद बात ही नहीं करूँगी। लास्ट आपका इंटरव्यू मैं पुदीना के बारे में बोल रही हूँ, आज के बाद पुदीना का जहाँ नाम आएगा मैं हाथ जोड़ लूँगी, लेकिन अब इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। एक लड़की होके मुझे जितनी टॉर्चर झेलनी पड़ती है, मैं अपना यूट्यूब नहीं खोलती हूँ जल्दी, मुझे शुरू से ही पता नहीं क्यों मेरे से दिक्कत है लोगों को, पता नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन एक चीज़ का तसल्ली है कि जिसका
जिसकी कहा जाता है ना कि जिसका नाम रोका नहीं जा सकता उसकी बदनामी, जिसकी कामयाबी रोकी नहीं जा सकती उसकी बदनामी शुरू की जाती है। तो हम अपना काम कर रहे हैं और मेरा बस एक ही लक्ष्य है, काम करो नाम करो बस, और मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं। मंच भी चल ही रहा है माता रानी के आशीर्वाद से, एल्बम भी सभी के आशीर्वाद से चल ही रहा है। डुएट लोग गवाते हैं तो मैं गाती हूँ, मैं कभी ये नहीं बोलती कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे गवाइए। जो लोग मुझे गवाते हैं मैं गाती हूँ। प्रमोद भैया के साथ भी बहुत सारा प्रोजेक्ट आया, अभी बज रहा था का हाल वाला, तो मुझे जो बुला के पर्सनली गवाता है मैं उसका गाना जरूर, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा गाऊँ, कुछ डिफरेंट गाऊँ, तो बहुत जल्दी सबके साथ मेरा गाना आता है। चाहेंगे चलते चलते पुदीना गाना हो जाए 2 लाइन? पुदीना हरी हरी ओढ़नी सुन लीजिए, हरी हरी इस समय ट्रेंडिंग पे चल रही है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। फिर रिस्पांस से भी लोगों को समझ में नहीं आता कि मुझे क्यों दिक्कत होगी यार। अभी उन्होंने जस्ट मुझसे हरी हरी ओढ़नी गवाया है तो मुझे और इसलिए एक दिक्कत नंबर नहीं पे है। ट्रेंड भी कर रहा है हरी हरी ट्रेंड ओढ़नी। कर रहा है, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं है। हो सकता है मेरे फ्लेवर में वो गाना ना रहा हो, हरी हरी ओढ़नी था तो गवाया। पुदीना हो सकता है। अभी मुझसे एक लोगों ने पूछा कि क्या पुदीना 2 बजेगा, तो भाई मैं राम थोड़ी हूँ कि बता दूं कि बजेगा। हाँ भाई चलो आशीर्वाद है, पुदीना बज जाएगा, मुझे थोड़ी पता है। हाँ गाना अच्छा है, मैटर अच्छा है, शिल्पी ने गाया है, शिल्पी नो डाउट बहुत अच्छा गाती है और गाना अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा होगा गाना। हरी हरी ओढ़नी 2 लाइन हो जाए। काहे पीछे पड़ल बाड़ा, हमरे पमरल बाड़ा, माठा फूकी पिया ताड़ा, दूध से काजरल बाड़ा। कि काहे पीछे पड़ल बाड़ा, हमरे पमरल बाड़ा, माठा फूकी पिया ताड़ा, दूध से काजरल बाड़ा। अरे के कर जगवलू हा भगिया गोरी, कहाँ बुतवलू हा अगिया गोरी। कि हरी हरी ओढ़नी तो हर छूटल कवना बगिया ये गोरी। चलते चलते एक लास्ट सवाल, अभी जो हाल ही में गाने आ रहे हैं लड़कियों के ऊपर कि रात भर नचाई रे डिम्पलवा, रात भर नचाई रे माही मनीषवा, कैसा लगता है? क्या ये चीज सही है हमारे भोजपुरी के लिए? अब मैं इस पे क्या बोलूं, ये तो वही बात हो गई कि सांप के बिल में खुद धो जाकर। अब ये बात ये है ना कि किसी का नाम लेकर नहीं गाना चाहिए। अच्छा मैं किसी एक को नहीं बोलती, पर हमेशा जब भी एक नाम की एक लड़की, अब आप समझ लीजिए अनुपमा नाम की अगर एक लड़की है तो एक लड़की नहीं है, बहुत सारी लड़की है। अभी एक गाना, अभी एक मैटर हुआ था बीच में कल्लू जी वाला, जिसमें उन्होंने बोला था कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, उसमें मुझे गालियां पड़ी, बस मैंने कुछ नहीं किया था। अब वो मंच पे बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं वो, तो मैं क्या स्माइल नहीं कर सकती हूँ? तो मुझे लोग मिल के खूब उल्टा पुल्टा बोले थे, खैर वो सब मैं माइंड नहीं करती। लेकिन ये है कि अब यादव जी की बेटी पे बोला गया तो सारे समाज को असर पड़ गया, ठीक है। और मुझे भी बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, उनको नहीं बोलना चाहिए, फ्लो में निकल गया था। लेकिन उनका कहने का मतलब सिर्फ मुझे था, वो मुझे बोल रहे थे कि यादव जी की बेटी। अब उसी जगह अगर वो बोल देते या बोल देते कि फलाने की बेटी तो नहीं होता, लेकिन यादव जी की बेटी। अब यहाँ पे तो आप पर्टिकुलर नाम लेके गा रहे हो। अगर माही मनीषा चाहे तो आपके ऊपर कुछ कर नहीं सकती हैं, डिम्पल चाहे तो आपके ऊपर कुछ कर नहीं सकती। मतलब जितनी भी काजल नाम की लड़कियां हैं सब डांसर थोड़ी हैं जी, घर की भी तो हैं। ये जितने नाम लेके गा रहे हैं ना, बहुत ये खराब है। और मैं टुनटुन जी की इज्जत इसलिए भी करती हूँ क्योंकि वो एक ठीक ठाक गाते हैं, अच्छा गाते हैं, और हमारे यादव जात से भी हैं। और खेसारी जी खेसारी भी उनको बहुत मानते भी हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी का नाम लेके आप गा देंगे। वो बल्कि आपको सीरियसली बताऊं, खेसारी भैया खुद इस बात का सपोर्ट नहीं करते हैं, रियलिटी बता रही हूँ। नाम ले गाने में सपोर्ट नहीं करते हैं वो। ठीक है आप खेसारी भैया का नाम लेके गाए, ठीक है आपका बहुत नाम हुआ, बहुत नाम हुआ। आप एक जात को लेके आपका बहुत नाम हुआ, आपका जात आपको प्यार करता है, तो अब आप किसी लड़की का ही आप नाम लेके गा देंगे कि रात भर नचाई रे डिम्पल। वाह, मतलब डिम्पल और किसी के घर की लड़की का नाम नहीं है, बहुत सारी लड़कियों का नाम है। काजल बहुत सारी लड़कियों का नाम, माही की बहुत सारी लड़कियों का नाम है। अब आप कुछ भी गाते चलिएगा तो जनता कुछ भी, खैर जाने दीजिए, जो होगा सो देखा ही जाएगा। ये ऐसा मार्केट ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, पहले मैं बता दे रही हूँ। जो अभी भी पवन भैया खेसारी भैया हिट क्यों हैं, वो किसी एक चीज को लेके नहीं चलते हैं, वो तरह तरह की चीजें गाते हैं। किसी का नाम लेके, ठीक है पहले गाए होंगे, लेकिन वो तरह तरह की फ्लेवर गाते रहते हैं। आज स्कूल हिट हुआ तो स्कूल पे गा दिया, आज पवन भैया के आवाज में सैड सॉन्ग है तो सैड सॉन्ग गा दिया। अब ये लोग क्या है ना, एक ही ट्रैक पे 20 गो गाना गाएंगे। अभी क्या, अभी इस ट्रैक पे 10 गो गाना और आएगा, देखते रहिएगा। अब आएगा कि रात भर नचाई वो चाई नहीं आएगा, अब कुछ और आएगा। नचाई तो आ गया, अब इसी ट्रैक पे, एक ट्रैक पे लोग 5-5 6-6 गाना गाते हैं, तो क्या करिएगा। अब हम भी तो उनके साथ गाए ही हैं बहुत सारा गाना, लेकिन अभी बरखा वाला गाना भी ट्रेंड में था, तो हम बोल दिए थे पहले कि भैया देखिए अच्छा गाना रहेगा तो हम जरूर गाएंगे, क्योंकि आपके गाने को मंच पे गाएंगे। तो ट्रेंड किया, पता नहीं ये लोग क्यों गाते हैं, भगवान जाने। इसके लिए पर्सनली आप बात कीजिएगा एक बार। चलिए आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।
मेरा बात तो कम से कम रखा आपने। अच्छी अच्छी चीज़ें चढ़ाइएगा, और जो भी लोग लास्ट में आप खुद बोल दीजिएगा कि जो भी लोग मेरे इस वीडियो को काट कर उल्टा पुल्टा लगाएंगे तो थोड़ा सतर्क हो जाए, बस और कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक बात कह दूं कि जो उनके जो टीम के जो कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। क्योंकि किसी लड़की के वोकल को गवा करके और हटा देना ये कहीं से उचित नहीं है। इसीलिए हमने इस पे चर्चा करना चाहा और जानना चाहा कि आखिर इसकी वास्तविक सच्चाई क्या है। और उनके टीम से भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और आप लोग को बताएंगे इस विषय पे आखिर क्या होगा। और जो इस टाइप के नाम लेकर के गाना गाते हैं, आप लोग नाम लेकर के गाना मत गाइए। क्योंकि जैसे आप किसी के माँ बहन के नाम लेकर के गाना गा सकते हैं, वैसे आपके माँ बहन का नाम लेकर के भी कोई गाना गाएगा तो फिर आप कहिएगा कि देखो हमारे माँ बहन का नाम लेकर के गा रहा है। तो अगर आप धान रोपेंगे तो उसमें गेहूं नहीं फलेगा, धान ही फलेगा, जैसा बोइएगा वैसा काटिएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जरा खास करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन चिरकुट गायक के पास, ये हमारा आवाज पहुंच जाए कि कहीं से भी किसी का नाम लेकर के गाना उचित नहीं है।